मेरे नज़र में जो इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ में फ़ासले हैं वो ज़्यादा हैं, और उन फासलों के ज़्यादा होने की वजह यही है कि हमारे राब्ते नहीं। हमने जब अपने राब्ते ख़त्म कर दिए तो हमने अपने आप को ही बड़ा नुकसान पहुँचाया। तो जब वो हमारे बड़े दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि जिन लोगों का भी राब्ता है उनको निकाल दें पार्टी से, तो भाई जिनके राब्ते हैं वही कोई अक्ल की बात करेंगे ना। हाँ, जो राब्ते अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करें उनको तो जो है वो बिल्कुल आप कंडेम करें, लेकिन जो राब्ते जो हैं वो इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए रास्ते बना सकते हैं, वो अहम है। अगर मोहम्मद ज़ुबैर साहब के राब्ते हैं, मेरी नज़र में ये एक और एडिड एडवांटेज है। एस्टैब्लिशमेंट हिस्सा, एस्टैब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है, और उनको भी इन मुज़ाकरात में शामिल होना ज़रूरी है। चौधरी साहब ये बताइएगा कि माजी में जिस तरह ज़ुबैर उमर साहब नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की तर्जुमान थे, तो उनके इस्टेब्लिशमेंट से बड़े करीबी रास्ते थे, और किसी हद तक कहा जा सकता है कि जनरल बाजवा के साथ जो रास्ते हमवार हुए थे उसमें ज़ुबैर उमर का बड़ा किरदार था। तो क्या आप समझते हैं कि ज़ुबैर उमर साहब जो है वो इमरान खान और फील्ड मार्शल या इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो इख्तिलाफात है इसकी खात्मे में कमी ला सकेंगे? देखिए, बात यह है कि मेरे नज़र में जो इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ में फ़ासले हैं वो ज़्यादा हैं, और उन फासलों के ज़्यादा होने की वजह यही है कि हमारे राब्ते नहीं। हमने जब अपने राब्ते ख़त्म कर दिए तो हमने अपने आप को ही बड़ा नुकसान पहुँचाया। तो जब वो हमारे बड़े दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि जिन लोगों का भी राब्ता है उनको निकाल दें पार्टी से, तो भाई जिनके राब्ते हैं वही कोई अक्ल की बात करेंगे ना। हाँ, जो राब्ते अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करें उनको तो जो है वो बिल्कुल आप कंडेम करें, लेकिन जो राब्ते जो हैं वो इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए रास्ते बना सकते हैं, वो अहम है। अगर मोहम्मद ज़ुबैर साहब के राब्ते हैं, मेरी नज़र में ये एक और एडिड एडवांटेज है। अच्छा, तो सब आज केस लगा हुआ है इमरान खान का, तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान ने कोई अदालतों से बाहर नहीं आना, ना वो अदालतों की या कानून की कोई जुर्म की वजह से जेल में है। इमरान खान बाहर आएंगे सियासी हिकमत अमली से, और सियासी हिकमत अमली, फैसल ने भी बड़ी दफ़ा ये बात कही है, जब तक सियासी हिकमत अमली नहीं होगी, इमरान खान जो है उनको जितनी देर कोई हुक्मरान जो है उसको ख़तरा है कि ये निकल के मेरी हुक्मरानी छीन लेगा, वो कैसे बाहर आने देगा। देखिए, इसके लिए सियासत ही चाहिए और सियासत को ही प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। ये तो ठीक है, हमारे कई जो वकील दोस्त हैं वो वकालतों के ऊपर उनका ख्याल है कि जजों से जो है वो को मामला हल हो जाएगा। इस वक्त इमरान खान ने जिम्मेदारी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा साहब की लगाई है। ठीक है, सारी पार्टी और हम भी उसके उनके साथ हैं। जो इमरान खान फैसला, हतमी फैसला इमरान खान ने करना है, हम तो राय दे सकते हैं, हम तो अपनी राय दें। चौधरी साहब आपने कहा सियासी हिकमत अमली, तो क्या इमरान खान की सियासी हिकमत अमली नाकाम है, कमज़ोर है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत वो सियासी हिकमत अमली को अपनाना नहीं चाहते जिसमें इमरान खान बाहर और पीटीआई वापस आए? नहीं, देखिए, ये नहीं, मेरे ख़्याल में जो भी लोग इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं बड़ी मुश्किल में खड़े हैं, बड़ी तकलीफ़ लेके खड़े हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरा मसला सिर्फ ये है कि बहुत लोगों की जो सियासत है वही 8 महीने की, 12 महीने की, 14 महीने की है। उनकी कोई सियासत का इतनी समझ उनको नहीं है। सो सियासी हिकमत अमली तो बाहर के लोगों ने बनानी है ना। इमरान खान तो जेल में है, वो कैसे बनाएंगे? उनको कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको एडवाइस चाहिए, फिर ही वो बना सकते हैं। इसलिए मैंने अर्ज़ किया, हमें पॉलिटिकल अलायंस चाहिए और फिर गुफ्तगू चाहिए। थैंक यू सर। का केस था, ACL से आपका नाम निकाला गया, उस हवाले से बताइएगा, और फिर थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक जी, इंसाफ की आदत के हवाले से बात करेंगे। तो पहले केस के हवाले से बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिन्होंने बिलाखिर अपने फ़ैसले पर अमल दरामद कराया, और तकरीबन 2.5 साल के बाद जो मेरा नाम है वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से रिमूव किया है। तो अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये हज के बाद उम्रे के लिए जाएँ, अल्लाह ताला का कुछ शुक्र अदा करें इस पे। और मेरा ये ख़्याल है कि ऐसे लोग ज़ाहिर है कि हमें जानते ही नहीं हैं, अदरवाइज़ मेरी फ़ैमिली को 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं सियासत में, उसमें से हम कोई 70 साल अपोज़िशन में ही रहे हैं। तो ये अपोज़िशन में होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप मुल्क छोड़ देंगे, हमने यहीं रहना है, यहीं मरना है, हमारी कब्रें यहाँ पे हैं, हमारे घर यहाँ पे हैं, हमने किधर जाना है। बहरहाल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया कि उन्होंने बिल आखिर 2.5 साल के बाद कुछ ना कुछ इंसाफ जो है वो मिला है। जहाँ तक इस वक्त सियासत की ताल्लुक है, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब की इत्तलात हैं कि वो तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है। तहरीक इंसाफ में मोहम्मद ज़ुबैर साहब जैसे लोग, पार्टीज़ को कभी भी अपने जो दरवाज़े हैं वो लोगों पे बंद नहीं करने होते,
और लाखों लोगों की पार्टी है, कोई बंदा मुकम्मल तो नहीं होता, हर एक के ऊपर तनकीद हो सकती है, हर एक के ऊपर कोई परफेक्शन के फरिश्ते नहीं होते। बड़े लोग जो हैं उनमें खामियां होती हैं, बड़े लोग जो हैं उनमें खूबियां होती हैं। पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर नया पानी आता है, ये दरिया की तरह है, नई हकीकतें आती हैं। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब के आने से एक तो मैं समझता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन विंग है वो मजबूत होगी, क्योंकि बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी नुमाइंदगी करते हैं। उसके बाद इकॉनमी की साइड के ऊपर असद उमर साहब के जाने के बाद कोई आदमी तहरीक इंसाफ के पास उस तरह से नहीं था जो मईशत की बारीकियों को समझता, बात करता। बजट आ रहा है, मोहम्मद ज़ुबैर साहब इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है, और मैं खैर इमरान खान साहब को मुझे पता भी है कि जो सारे लोग जिनको ज़ोर ज़बरदस्ती पहले पार्टी छुड़वाई गई थी, उनके ऊपर भी दरवाजे खुलेंगे और इंशाल्लाह ये सारे लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ में वापस आएंगे और इस अजीम जदोजहद जो इमरान खान इस वक्त कर रहे हैं उसका हिस्सा होंगे। इमरान खान एक ऐसा नाकाबिल तस्खीर किला बन चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए। तमाम जहाँ पे चिराग बुझ गए हैं, जहाँ पर आप देखें अंधेरा ही अंधेरा है, वहाँ पर एक ही शख्स जो है वो रोशनी का नवीद बन के खड़ा है और वो इमरान खान है। और मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम लोगों को जिनका इमरान खान से इख्तलाफ भी है, जिनको पीटीआई की पॉलिसीज़ नहीं भी पसंद, उनको भी इसलिए इमरान खान का साथ देना है कि इमरान खान ही पाकिस्तान में जमहूरियत की एक आखिरी वो किला है जिनको मसमार करना चाहते हैं जो अमरीत के परवरदा है वो। तो इसलिए इमरान खान का साथ देना जमहूरियत के लिए ज़रूरी है, आवाम के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है और हर शख्स को इसके ऊपर जो है वो करना चाहिए। अब एक नई तहरीक का आगाज़ किया खान साहब ने। मेरी ज़ाती राय तो सच्ची बात यह है कि इससे मुख्तलिफ थी। 2 दफ़ा मेरी खान साहब से बड़ी तफसीली बातचीत हुई। मैंने अर्ज़ किया कि हमें जो सियासी हिकमत है वो भी चाहिए। तहरीक तो खाली चलनी है, तहरीक से पहले भी 6-7 काम है। मिसाल के तौर के ऊपर सियासी अलाइंस बनना चाहिए था। कल फिर मेरी मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई। मौलाना बिल्कुल वाज़ेह हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि देखें मैं 2 अपोजिशन नहीं कर सकता, वो अपोजिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। मेरी समझ से बाहर है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो क्यों मौलाना को साथ नहीं मिला सकी, वो क्यों जमात इस्लामी को साथ नहीं मिला सकी, जीडीए को साथ नहीं मिला सकी और खाकान अब्बासी साहब को उस तरह से साथ नहीं मिला सकी। अपोजिशन अलाइंस बनना तहरीक के लिए बहुत अहम था। अलाइंस बनता और फिर उसके बाद ये हुकूमत से गुफ्तगू, मेरा भी ये मौक़िफ़ है। आज फिर मेरी खान साहब से मुलाकात होगी, मैं फिर उनसे ये बात करूँगा। हुकूमत से गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है। ये कहना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं वो चूँकि हमें पसंद नहीं, हम उनसे बात नहीं करेंगे या वो कमज़ोर हैं, बात खान साहब की बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए हम सियासतदान हैं, हमने रास्ते बनाने होते हैं, हमने स्पेस क्रिएट करनी होती है। पीपल्स पार्टी, नून और पीटीआई तीनों ही एक दूसरे के लिए अहम है। हमें एक दूसरे को अगर इतना कमज़ोर कर देंगे तो फिर देखें पंजाब जैसी जगहों के ऊपर हमारा मुकाबला मजहबी शिद्दत पसंदों से होगा अगर नून लीग या पीपल्स पीटीआई यहाँ से निकल जाती है। सिंध में, केपी में आपका मुकाबला अल्ट्रा नेशनलिस्टों से होगा, सेपरेटिस्ट से होगा। हम बंदूक का मुकाबला तो नहीं कर सकते, हम तो पॉलिटिशियन हैं। तो हमें इसलिए अपनी स्पेस क्रिएट करनी है, सियासी जमातों से अलाइंस ज़रूरी है और फिर सियासी जमातों से गुफ्तगू ज़रूरी है।